बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ 10 किलो परफेक्ट देगी आलू बीफ की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। यकीन करें, बहुत कम खर्च में, बहुत कम टाइम में मैंने ये ज़बरदस्त सा देगी बीफ रेसिपी बना के तैयार की है। तो कुछ इसमें हम खास मसाले डालेंगे, टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताएंगे कि आप घर में भी किस तरह से ये खाना बना के तैयार करते हैं। तकरीबन ये 40 लोगों के लिए मैंने ये देग बना के तैयार की है। आज आप लोगों के साथ 10 किलो बीफ की रेसिपी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बड़े साइज का इस तरह से चौड़ा सा आपने बर्तन ले लेना है। ये कभी हम शामिल करेंगे ऑयल हम इसमें 1.5 किलो के करीब शामिल करेंगे और ऑयल को हमने पहले गर्म कर लेना है। तो ऑयल को गर्म कर लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक प्याज काट लिए हैं। तो प्याज इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 किलो के करीब। सबसे पहले हम प्याज को हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। फुल आंच पे, आंच आपने फुल रखनी है, तभी प्याज जो है ना अच्छे से फ्राई होंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है ना गोल्डन कलर तक फ्राई कर लिए मैंने। इस तरह से बहुत ज्यादा प्याज आपने फ्राई नहीं करने, इस तरह से। तो अभी हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 7 से 8 खाने के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दी है और इसको भी तकरीबन 1 मिनट तक हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 किलो टमाटर लिए हैं और इनका मैंने पेस्ट बना लिया है जूस वाले जग में डाल के। तो कोशिश करें आप भी पेस्ट ही बनाएं, इससे जल्दी काम भी हो जाएगा। बहुत ज्यादा हमें ये टमाटर जो है ना पकाने नहीं पड़ेंगे, सॉफ्ट नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से टमाटर के पेस्ट को पका लेंगे। तो 1 मिनट टमाटर के पेस्ट को पका लिया। अभी हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। तकरीबन मैंने ये 1 कप के करीब मैंने ये बना लिया है। 15 से 20 अदद हरी मिर्च थी, इनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लिया है। तो मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। तकरीबन यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच के करीब इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। 8 से 10 अदद इसमें हम डाल देंगे हरी इलायची अच्छी खुशबू के लिए। इसमें डालेंगे दरदरी सी मिर्च। इसमें मैं सुर्ख का पाउडर नहीं शामिल करूंगी, ये मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ और सब्ज मिर्च का मैंने ज्यादा इस्तेमाल किया। आप इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल कर सकते हैं या आप कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी खुशबू और जायके के लिए यहाँ पर मैं कोरमा मसाला डाल रही हूँ। तो ये आसान तरीके से कोरमा मसाला बनाने का तरीका बता रही हूँ, बहुत शॉर्ट तरीके से। पहले प्याज फ्राई करो, अलग से निकालो, ये वो बड़ा लंबा झंझट होता है। आसान तरीके से बनाएंगे। तो सारा मैंने कोरमा मसाला डाल दिया है। इसमें डालेंगे नमक यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 3 खाने के चम्मच। तो आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसाले को भून लिया है। तो यहाँ पे जितने भी मसाले मैंने ऐड किए आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कम क्वांटिटी में मसाले जो है ना यूज किए हैं। तो इसमें हम डाल देंगे आलू। तो 3 किलो आलू भी मैं यूज कर रही हूँ। अभी हम आलू को अच्छे से भून लेंगे, फुल आंच करेंगे। आलू को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम अच्छे से भून लेंगे। अब देख सकते हैं अच्छे से 5 से 7 मिनट तक आलू को मैंने भून लिया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे पानी। अभी हम बीफ शामिल नहीं करेंगे क्योंकि बीफ को मैंने अच्छे से बॉईल कर। तो इसमें तकरीबन मैं 1 लीटर के करीब पानी डालूंगी ताकि आलू हमारे, पहले हमने आलू को तकरीबन 50% तक गला लेना है। उसके बाद हम इसमें बीफ डालेंगे। यहाँ पे बीफ मैंने ले लिया, आप देख सकते हैं 7 किलो बीफ है और 3 किलो आलू, 10 किलो की हम कोरमा बना रहे हैं। तो बीफ को मैंने पहले बॉईल कर लिया, थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू को मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी तरह से ऊपर से कवर करके पकाया है पानी डाल के। तो ग्रेवी भी थिक हो चुकी है, आलू भी हमारे 50% गल चुके हैं। अभी हम इसमें उबला हुआ अपना बीफ डाल देंगे। फिर हम इसको मिक्स करेंगे और आलू दोनों की चीज़ों को तकरीबन हम इसी मसाले में 10 मिनट के लिए भून लेंगे फुल आंच पे। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त देगी बीफ कोरमा हमारा रेडी हो चुका है। इसमें हमें ग्रेवी इतनी चाहिए, आप देख सकते हैं मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड किया है, उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर यखनी भी ऐड की है। तो कितना ज़बरदस्त आप देख सकते हैं इसका कलर आया है परफेक्ट तरीके से आपके साथ। आप भी, ये मसला कोई नहीं कि हमने बाहर से देग बनवानी है, घर में भी आप आराम से 10 किलो की देग बना सकते हैं। तो यकीन करें बहुत कम खर्च में और बहुत कम टाइम में मैंने ये देग जो है ना 10 किलो की तैयार की है। तो बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी है। अभी हम इसमें ना हरा धनिया डाल देंगे। तो यहाँ पे चूल्हा बंद करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करके रख देंगे। अगर ये मेरी आलू बीफ देग की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।